हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नेहा पर। मैथ्स को इजी बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 11th तक कर लिया था। हम लोग 12th क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपियाँ हैं, 2 समांतर श्रेणी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस यानी डी क्या है, सेम है, एक जैसा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों के 100th टर्म को यानी A100 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि अगर दोनों के 8000 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो जल्दी से बताती हूँ कैसे करेंगे हम लोग इसको। देखिए, 2 AP दे रखी है, उनका क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है ना। तो 2 AP है तो एक को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक हमारी पहली जो हमारी AP1 है उसको हम लोग मान लेते हैं A, ठीक है, A2, A3 इस तरह से, ठीक है। जो हमारी सेकेंड AP है उसको हम लोग मानते हैं A', A2', A3' इस तरह से, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर भी A लिखते और यहाँ पर भी A लिखते तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ये पहली वाली AP का टर्म है या दूसरी वाली AP का टर्म है। इसलिए पहली वाली AP के टर्म को हम लोगों ने A लिख दिया और दूसरी वाली AP के टर्म को हम लोगों ने A' लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, दोनों का D तो क्या है, सेम है, तो D को हम D ही रहने देंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, अगर हम दोनों के 100 टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस वाली AP का भी इस वाली AP का 100 टर्म ले लिया यानी A100 ले लिया, और इस वाली AP का भी 100th टर्म ले लिया यानी A'100 ले लिया, ठीक है। जैसे A2' ऐसे A100', ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ये निकालना है। अगर A100 A'100 को माइनस करने पर 100 आ रहा है तो A1000 A'1000 को माइनस करने पर कितना आएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो जो हमें गिवन होता है हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ये गिवन है तो इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चों को ना ये समस्या होती है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि सम को शुरुआत कैसे करनी है, उसकी स्टार्टिंग क्या करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, हम गिवन का ही यूज़ करते हैं। तो हमें ये गिवन है सिर्फ, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर, और दोनों का D सेम है, ये गिवन है और ये गिवन है। इन दो का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ फाइंड करेंगे फिर इसमें पुट करेंगे। देखिए आप लोग, हमें क्या गिवन है, A100 माइनस A'100 इक्वल 100, हमें ये गिवन है। इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका हो जाएगा A प्लस 99D, n-1 होता है ना, एक कम ले लेते हैं तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। माइनस ये हमने इसका फॉर्मूला पुट करा, ये माइनस का माइनस, और अब इसका फॉर्मूला तो हो जाएगा A' प्लस 99D। देखिए A की जगह मैंने A' कर दिया, मैंने ऊपर ही बताया था ना आपको, ये A है तो ये A' है, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों का क्या है, D सेम है तो मैंने D को सेम रहने दिया, बस इसको A और इसको A' कर दिया। अगर वो लोग बोलते कि इनके फर्स्ट टर्म सेम है तो हम फर्स्ट टर्म फिर A दोनों जगह A लिख देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बोला है सिर्फ D सेम है, ठीक है। तो हमने D सेम रखा, बाकी A को चेंज कर दिया, और इक्वल 100 ये हमें दे रखा था, तो सिर्फ इसका फॉर्मूला खोला, माइनस का माइनस, इसका फॉर्मूला खोला और 100 का 100। अब देखो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ गया इस तरह से, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए माइनस का 99D प्लस का 99D, 99D से 99D कट गया, ठीक है। हमें मिल गया A माइनस A' इक्वल 100, ये मिल गया। हम इसको इतना ही रहने देंगे, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर हम लोग करना चाहें तो एक स्टेप ये कर सकते हैं कि A इक्वल लिख सकते हैं 100 प्लस A', ये माइनस का A' है, उस साइड जाएगा प्लस का A' हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, अब इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है उसमें ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा था उससे हमने वैल्यू निकाली। अब ये जो वैल्यू निकली है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना था हमें A1000 माइनस A-1000, ठीक है। तो A1000 माइनस A-1000 इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो A1000 हो जाएगा A प्लस 999D, यही हो जाएगा ना, माइनस ये हो जाएगा A' प्लस 999D, ठीक है। ये 999 कहाँ से आया, 1000 में से 1 माइनस करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें से ये n है, n में से 1 माइनस करेंगे तो 999 ही तो आएगा। अब सेम जैसा ऊपर किया था, ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 999D माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये देखो, प्लस का 999D माइनस का 999D, प्लस माइनस माइनस, 999D में से 999D जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास आया A माइनस A', ठीक है। तो A माइनस A' की वैल्यू हम लोग यहाँ ऊपर ही फाइंड कर चुके हैं। A माइनस A' इक्वल क्या है हमारा 100, तो इधर पे भी हम A माइनस A' इक्वल क्या लिख देंगे, 100 आंसर। यानी कि इनके मतलब इसका जो 100th टर्म है, ये 100th टर्म को, दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 है और दोनों के 1000th टर्म का भी डिफरेंस कितना है, 100 है। यानी कि इनके 100th टर्म को माइनस करेंगे तब भी 100 आएगा और इनके 1000th टर्म को माइनस करेंगे तब भी 100 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट की संख्याएं हैं, कितनी 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाजित हो सकती हैं, 7 से डिविजिबल हो सकती हैं, जिसमें 7 का भाग, जिसमें 7 का डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए, ठीक है। जो रिमाइंडर है उसमें 0, जो शेष बचेगा वो 0 होना चाहिए। तो कितनी 3 डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल हैं, हमें ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, हाउ मैनी इन्होंने बोल दिया ना, यानी n निकालना है। हाउ मैनी बोल देना तो समझ लो n निकालना है, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं कैसे पता करेंगे, वो n निकालना है, ठीक है। तो और कौन सी चाहिए इनको, जो 7 से डिविजिबल हों, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए और 3 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 2 शर्त रखी हुई हैं, 2 कंडीशंस हैं कि 7 से डिविजिबल होनी चाहिए प्लस 3 डिजिट नंबर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो करते हैं हम लोग। अब देखो, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे जो 1-2 स्टेप करूँगी वो सिर्फ समझाने के लिए है। सॉल्यूशन में नीचे से स्टार्ट करूँगी। 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 100 से। देखो, 3 अंकों वाली संख्या 100 से ही शुरू होती है ना, ये 1 2 3, तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। और ख़त्म कहाँ पर होती है, ये ख़त्म होती है 999 पर, ठीक है। इसके पहले होता है 99 और इसके बाद होता है 1000, ठीक है। तो ये हो जाती है 1 2 3 4 डिजिट की संख्या हो जाएगी, ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या, और ये 2 अंकों की संख्या। यानी कि 100 से हमारी 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 पर जाके ख़त्म होती है। अब इनके बीच में हमें ये बताने हैं कितने नंबर्स हैं जो 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 100 में हम लोग 7 का डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखो 100 तो 7 के टेबल में आएगा नहीं, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 101 भी 7 के टेबल में नहीं आएगा, 102 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 105 आ जाएगा। अच्छा, ये मुझे पता कैसे चला, हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर करके देख सकते हैं वैसे, ठीक है। तो 105 क्या होता है, 7 के टेबल में आता है। बस अब हमें एक ये मिल गया ना, अब हमें कोई सरदर्दी नहीं है। देखो 105 7 के टेबल में आता है, आप चाहो तो इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हो। 7 बन जा 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा और ये 5 आ जाएगा, 7 5 जा 35, तो ये क्या हो गया, 15 टाइम्स में कट गया, ठीक है। यानी कि 105 है हमारा, आता है 7 के टेबल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें 7 जोड़ते जाएंगे। जब इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112, कितना हो जाएगा, 112, ठीक है। इस तरह से हमारी सीरीज़ चलती जाएगी। तो हमने, देखो मैं आपको इधर पे सॉल्यूशन बता रही हूँ, हमें हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया 105, ये हमने रफ में करके देखा। सेकंड टर्म मिल गया
इस तरह से थर्ड टर्म भी इसमें 7 ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला टर्म 100 के बाद तो 105 ऐसा था जो आ रहा था हमारा टेबल में। ठीक है, 100 के बाद 105 था जो हमारा 7 के टेबल में आ रहा था, तो हमें सिर्फ वही संख्या लेनी है जो 7 के टेबल में आती है। तो हमने ये 105 लिख लिया, उसमें 7 ऐड कर दिया तो हमारा 112 बन गया। ठीक है, 7 क्यों ऐड किया, क्योंकि 7 से डिविजिबल है ना। तो इसके बाद सब इसके मतलब इसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये सीरीज़ बन जाएगी और ये सारे नंबर 7 के टेबल से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 7 से विभाजित होंगे। अब हमें रह गया लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये 999 है तो 999 तो 7 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से। ठीक है, 7 बन जा 7, तो कितना बचेगा 2, फिर ये 9 लिख लेंगे, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 1। ठीक है, फिर ये 9 लिख लेंगे। मैं थोड़ा इस तरह से इसलिए कर रही हूँ कि ये पूरा हमारा रफ वर्क है, यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और 7 2 जा 14, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो लास्ट में क्या बच रहा है 5, यानी कि 999 में से 5 को क्या कर दो, जो भी रिमाइंडर है उसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 999 में से 5 हम लोग लेस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 994। ये हमारा हो जाएगा लास्ट टर्म। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। जो ये 999 था ये तो 7 के टेबल में आ नहीं रहा था, 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया उसको 999 में से माइनस कर दिया तो हमें हमारा लास्ट टर्म मिल गया। अब ये वो टर्म है जो 7 के टेबल में आता है। इसके बाद जो भी टर्म आएगा वो 7 के टेबल में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, 4 डिजिट होगा। ठीक है, तो ये हमें अपनी क्या मिल गई, सीरीज़ मिल गई। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो ए हमें कितना मिल गया 105, डी हमारा कितना है 7, इन सब के बीच में गैप कितना आएगा 7, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। और ए एन हमारा कितना है, ए एन हमारा हो गया 994। ठीक है, ए एन हमारा कितना हो गया 994। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितनी 3 अंक की संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग एन निकालेंगे। ठीक है, कितनी संख्याएं पूछ रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहे हैं, तो एन निकालना है। अब जल्दी से ए एन में पुट कर देते हैं। ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें पता है, ए एन कितना पता है हमें 994। ठीक है, तो ई हमारा हो जाएगा 994। ए हमें पता है 105, एन हमें फाइंड करना है -1, डी हमें पता है 7। ठीक है, तो ये देखो 2 टर्म बन रहे हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। प्लस और माइनस से टर्म अलग हो जाते हैं, पहले 105 को अलग करेंगे, फिर 7 को अलग करेंगे, फिर 1 को अलग करेंगे। इस तरह हम अपना एन अकेला कर लेंगे और वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 105 अलग करेंगे, फिर 7 अलग करेंगे, फिर 1 अलग करेंगे। तो 994, 105 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको उधर ले आए तो इधर पे बचा सिर्फ n-1 इंटू 7। ठीक है, इनको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, इनको माइनस करने पर 889 है ना, 889। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इधर बचेगा n-1 जो इधर 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में। देखिए इसके ऊपर वाले स्टेप में देखिए, इस साइड क्या है, इक्वल के राइट में जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है, दूसरे स्टेप में हमने 7 को इक्वल के लेफ्ट में लिखा। इस स्टेप में 7 राइट में था, इस स्टेप में 7 लेफ्ट में है और डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ऐसे इस स्टेप में जो 105 है वो राइट में था प्लस में, और जब इस स्टेप में जो 105 लेफ्ट में आया तो वो माइनस में। इस तरह से साइन चेंज हो जाते हैं। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आई मीन सीरीज़ बनाई हुई है, इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको बेसिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो अगर प्लेलिस्ट पूरा देख लेंगे ना तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर आएगा 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, तो कितना बचा 127। अब देखो ये जो -1 है इस साइड कहाँ है, माइनस में है। इक्वल के राइट में जो 1 है वो माइनस में है, और इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा +1, और इधर पे क्या बचेगा n अकेला। हमें इस n को अकेला ही करना था, तभी तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो n हमारा कितना आ गया, 127 में 1 जोड़ देंगे 128। तो टोटल 128 टर्म्स हैं जो 7 के टेबल से डिविजिबल हैं और
3 डिजिट्स है, ठीक है। यानी जैसे 105 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये इधर 3 4 5 ऐसे बहुत सारे आएंगे और टोटल कितने हो जाएंगे 128। यानी कि पूरे 128 ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट भी हैं और 7 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये बहुत ईजी है। देखो ऊपर इन्होंने बोला था 3 डिजिट नंबर से बताने थे जो 7 से डिविजिबल हों, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर हमें पता था कि 100 से 999 के बीच में ये पूछ रहे हैं, ठीक है। 100 से 999 के बीच में ये पूछ रहे हैं नंबर जो 7 से डिविजिबल हों। इसमें इन्होंने सीधा नंबर ही दे दिया, उसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ा था ना कि 3 डिजिट क्या होते हैं, 100 और 999 के बीच में 3 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो इधर इन्होंने खुद ही दे दिया कि 10 से 250। तो सेम क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। इसमें 7 से डिविजिबल बताना था और 100 और 999 के बीच में बताना था। इसमें 4 से डिविजिबल बताना है, 10 और 250 के बीच में बताना है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं 10 और 250 के बीच में आएंगी, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, फिर भी बता देती हूँ करके। देखिए 14 हमें बताना है, थोड़ा सा रफ करूँगी समझाने के लिए, 10 और 250 के बीच में नंबर्स बताने हैं हमें, ठीक है। तो और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 के टेबल में आना चाहिए। तो 10 तो आता नहीं, 11 नहीं आता, 12 आता है, 10 नहीं आता और ये भी नहीं आता, 250 भी नहीं आता, ठीक है। क्या आता है, 12 आता है। उसके बाद इसमें करेंगे 4 ऐड, तो कितना हो जाएगा 16। इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया बस और सेकंड टर्म मिल गया। अब हमें निकालना है लास्ट टर्म। तो क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि क्या 250 आ रहा है 4 के टेबल में। 4 6 जा 24, ठीक है। 1 बचेगा 0, 4 2 जा 8, कितना बचा 2। यानी कि ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था ना, 999 में से कितना लेस कर दिया था, 5 लेस कर दिया था, जो रिमाइंडर बचा था। ऐसे ही 250 में से 2 लेस कर देंगे। तो जब 250 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 248, ठीक है। यानी ये वो नंबर्स हैं जो 10 और 250 के बीच में भी आ रहे हैं और 4 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो हमें हमारी सीरीज मिल गई। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 12 16 इस तरह से 2 4 8, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ए कितना मिल गया, हमें 12 मिल गया। डी हमारा 4 हो गया क्योंकि 4 से डिविजिबल बोल रहे हैं। एन हमारा हो गया 248। एन निकालना है, कितने नंबर्स 4 के टेबल से डिविजिबल होंगे और 10 से 250 के बीच में भी आने चाहिए। तो ये देखो, ये सारे नंबर 10 से 250 के बीच में भी आ रहे हैं और 4 से भी डिविजिबल है, 4 से भी विभाजित हैं, ठीक है। तो बस आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू। ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 248 इक्वल 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में दे रखा है 4। ये 2 टर्म बन रहे हैं, पहले 12 अलग करेंगे, फिर ये 4 अलग करेंगे, फिर 1 अलग करेंगे। इस तरह से एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 248, 12 इक्वल के राइट में प्लस में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ n माइनस 1 इंटू 4। इसमें से 12 हम लोग लेस कर देंगे तो क्या बचेगा 2 3 6, ठीक है। ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल के राइट में मल्टीप्लाई में, जब ये इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा 24, तो 24 से तो कम है, ये 23 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो आ गया ये 59, ठीक है। अब इधर देखो, इक्वल के राइट में जो 1 है वो माइनस में है, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे ना, इसलिए हमने इसको इधर भेज दिया। ये इक्वल के राइट में माइनस में था, इक्वल के लेफ्ट में आया तो प्लस में हो गया, तो ये आ गया 60, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक से लिख देती हूँ, एन इक्वल कितना आ गया हमारा 60, ठीक है। यानी कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 60 नंबर्स ऐसे हैं जो क्या हैं 4 से डिविजिबल हैं। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और जो भी समझ में ना आया मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर दिया करो, मेरे को लाइक तो कोई भी नहीं करता, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तब भी। प्लीज़ यार लाइक कर दो ना।
आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।